प्रचार नहीं होना चाहिए। क्राइम पर चर्चा भी ज्यादा होना घातक है समाज में। पूरे इंदौर शहर का नाम इस घटना के साथ जो जुड़ा तो उसकी एक बैड इमेज शहर की पूरे देश दुनिया में फैली। ज्यादा समय तक लड़के या लड़की को छोड़ कर रखा है तो मानसिक रूप से तैयार रहो कि उनका एक गलत निर्णय तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप किस्सा कहानी की तरह चीजों को बताते हैं तो उस तरह के किस्से कहानी और होने लगते हैं। एक बहुत बड़ा केस, सोनम और राजा रघुवंशी। ये बात आप चर्चाओं में अक्सर सुनते होंगे, न्यूज चैनलों में ये विवाद छाया हुआ है। इस पर आज हम एक गहन चर्चा करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी से। तो ज्यादा देर ना करते हुए उनसे बात करते हैं इस विषय पर और जानते हैं कि उनकी राय क्या है, वो इस पर क्या राय रखते हैं और किस तरीके से इसको देखते हैं अब उनके नजरिए से। आप इस समय एक केस चल रहा है, राजा रघुवंशी और सोनम काफी विवादों में है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में कौन सबसे ज्यादा, कौन विक्टिम था और कौन जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ? बिल्कुल, मैं स्वयं बहुत इस बात को बुरा मानता हूँ, चिंतित महसूस करता हूँ कि ज्यादातर लोग कहानी किस्से की तरह उसका वर्णन कर रहे हैं। जी, सोनम ऐसी थी, वैसा राजा रघुवंशी ऐसा था, वैसा था, वो ऐसा हो गया और राज का ऐसा, यानी कि किस्सा कहानी की तरह उसका वर्णन ज्यादातर लोग कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, चुटकीले उसमें क्या चुटकी ले रहे हैं, चुटकीले अंदाज में बयान कर रहे हैं, चुटीले अंदाज में बयान कर रहे हैं। लेकिन अब मैं कहता हूं कि हर जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि भविष्य में हमारे देश में, हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं ना हो। इस पर विचार होना चाहिए बजाय इसके कि कहानी किस्सा की तरह सुन करके। और क्योंकि जानते हैं क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप किस्सा कहानी की तरह चीजों को बताते हैं तो उस तरह के किस्से कहानी और होने लगते हैं। तो बॉर्डर पे बैठे हुए लोग माइंड में हैं, वो भी वैसा करने की सोचते हैं। बैक टू बैक खबरें आती है। बिल्कुल, क्राइम का जितने ये सावधान इंडिया वाले टाइप के लोग जब प्रचार करते हैं क्राइम ऐसे हुआ, तो उस तरह की मानसिकता में जो कर सकने वाले हैं उन्हीं में 100 में से 2-4 लोग और उस तरह केस कर डालते हैं। इसलिए मैं कहता हूं हरदम क्राइम का प्रचार नहीं होना चाहिए। क्राइम पर चर्चा भी ज्यादा होना घातक है समाज के लिए। इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं कि अगर क्राइम हो गया तो उसकी अंदरूनी जांच हो, उसकी जांच गोपनीय रूप से हो, कठोर दंड मिल जाए, ठीक है, लेकिन बहुत प्रचार करने से उसका दुष्प्रभाव नहीं करना चाहिए। ये भले ये कहते हैं कि हम तो रोक रहे हैं, हम बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, लेकिन सावधान कम होते हैं लोग, करने वाले ज्यादा तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है सर। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है हर किसी की नजर में ये खबर है और बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। तो सामाजिक तौर पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या लगता है कि आगे चलकर लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता जाएगा रिश्तों पर से और भावनाओं पर से? क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा खोया है और एक पूरा परिवार उजड़ गया और नई शादी हुई थी अभी, और ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। बिल्कुल। अब मैं इससे थोड़ा और आगे बात को ले चलता हूँ। केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है, इसमें उस पूरे राजा रघुवंशी परिवार को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। नंबर 2, पूरे इंदौर शहर का नाम इस घटना के साथ जो जुड़ा तो उसकी एक बैड इमेज शहर की पूरे देश दुनिया में फैली। नंबर 3, उसको ही क्यों देखते हैं, सोनम के परिवार की भी उतनी ही बदनामी, परेशानी हुई। उनके माँ बाप सोनम के, वो सब भी अपसेट हो गए। और इतना ही नहीं, उस स्थिति में रहने वाले तमाम लोग, वो जहां रुकी थी उस होटल वाले, वहां का चौकीदार, वहां के उनके मित्र, वो सब भी परेशान हो गए कई परिवारों पर। और उससे बड़ा नुकसान हुआ कि तमाम लोगों को शादी की संस्था पर डाउट होने लगा कि अरे भाई कौन, पता नहीं हम जहां शादी करें वो हमारे साथ ना ऐसा हादसा हो जाए। हाँ सर, कई डिबेट्स में ऐसा चल रहा है और कई न्यूज चैनल्स इंटरव्यूज लगा रहे हैं अपने, तो ये कह रहे कि नहीं भाई, कोई कह रहा है कि सोनम की गलती थी, कोई कह रहा नहीं राजा को पहले समझ जाना चाहिए था। तो मुद्दा ये है कि आने वाली अनहोनी की किसे पता है, किसको पता है
किस हिसाब से ये यही जज किया जाए कि कौन कितना पानी में है? बिल्कुल, इसी के लिए कहता हूं कि अगर आप सोनम की जगह किसी और लड़की को रख करके देखिए, अगर वो लड़की जिस समय 18 साल की हुई कि वो प्रोडक्टिविटी की जो एज होती है, एडल्ट एज होती है, एडल्ट हो गई, अगर उसी समय उसकी एंगेजमेंट उसके घर वाले किसी लड़के से कर देते तो शायद न राज से प्रेम प्रसंग होता, न मैरिज के बाद हत्या करने की जरूरत होती। कहीं न कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है कि माँ बाप पहले चिंता नहीं करते। जब लड़की 25 साल की हो गई, जबकि मालूम है कि 18 साल के बाद लड़की मैच्योर हो गई है, उसकी भावनाएं, उसकी मैच्योरिटी ऐसी हो गई है कि शादी की जा सकती है, लेकिन नहीं, कैरियर बनाना है। अरे भाई, कैरियर बनाते बनाते तुमने पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कैरियर तो एक का बने वो भी नहीं बनेगा, वो जेल गई, पूरा जिंदगी के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी हो जाएगी। इसलिए सारे माँ बाप को सीखने की जरूरत है कि जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, उसकी एज आ गई शादी की, उसको कहीं ना कहीं ना, अगर कैरियर बनाने के लिए जरूरत है कि अभी पढ़ना है तो ठीक, शादी ना करो, एंगेजमेंट तो कर दो, ताकि वो उसको एक भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए कोई लड़का तो मिल जाए। नंबर 2, राजा रघुवंशी की भी अगर जो नियम है अपने यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि 21 साल का हो गया लड़का तो उसकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर दो, तो राजा रघुवंशी के साथ ये घटना ना होती। नंबर 3, जो ये हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं कि लड़की नहीं चाहती फिर भी उसको जबरदस्ती पकड़ के नहीं तुम राजा से शादी कर लो, क्यों? उससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा, स्टेटस सिंबल बनाना है उनको अपना प्रचार करना है, बड़े घर में शादी किया है। सोचिए कैसे पूरा बर्बादी हो गई। एक सीख होनी चाहिए माँ बाप को कि जहां लड़के बच्चे कहें, लड़की कहे या लड़के कहें, वहीं भैया शादी करो। तो एक तरह से आपका ये संदेश भी है कि उनकी भावनाओं को खेलते हुए विपरीत उसके अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए कहीं ऊंची जगह शादी करने के चक्कर में ना पड़ो। नंबर 3 और नंबर 4, एक और बात इसी से जुड़ी हुई है कि वो लोगों को ये भावना है, सोनम ने ऐसा क्यों किया, उसको मालूम था कि शायद हम बच जाएंगे, आया वर्णन कि वो हम बच जाएंगे, कोई पता ही नहीं पाएगा, हम कह देंगे वो तो हमारा अपहरण हो गया, तो उसको मार डाला, हमको अपहरण कर लिया, हम बच के आ गए लौट के। यानी कि देश की पुलिस पर इतना भरोसा नहीं था कि हम पकड़ जाएंगे। इस बात को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था में कोई आदमी बच नहीं सकता, और वो कब होगा? जब हमारी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत और त्वरित हो। जैसे अब ये घटना हुई कि 2-3 महीने में निर्णय हो जाए, ये नहीं कि 5 साल बाद निर्णय हुआ, फिर उसके 5 साल बाद अपील हुई, फिर वो कहा अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। यानी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की जो बात है, न्यायिक सुधार, देश के प्रबंधकों को भी ये सोचने की जरूरत हो गई है कि अपना न्याय व्यवस्था प्रबंध इतना करो कि लोगों को न्याय व्यवस्था भरोसा हो कि नहीं, बच नहीं पाओगे अगर क्राइम करोगे। एक और सीख, जो होटल वाले पकड़े गए, चौकीदार पकड़े गए, कि इस बात को सबको महसूस करना चाहिए कि अगर हम क्राइम करने वालों को बचाएंगे, शरण देंगे, तो ये जुर्म है, हम भी जेल जाएंगे। इसलिए तुरंत उसको उल्टा पुलिस को सूचित करो, अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो तुरंत सूचित करो। और उन होटल वालों के लिए भी बड़ा लेसन है कि जो आसाम में बैठकर, मेघालय में बैठकर वहां क्या हुआ ना, उनको इसकी चिंता नहीं है कौन है, कहां से आए हैं, क्या विवरण है, क्या निगरानी रखनी है उन पर, वो भी सब फंस गए। जमाम लोग जो इंदौर में लौट कर आई तो वहां जहां किराए पर रही वो सोनम लड़की, वहां वो लोग भी फंस गए। ये इसको नष्ट कर देना, उस सिंपैथी में नहीं। क्राइम के मामलों में कोई सहानुभूति मत दिखाओ, क्योंकि वो समाज के साथ भी तुम्हारी गद्दारी है और कानून के साथ भी गद्दारी, सजा भी पाओगे और समाज से भी बहिष्कृत होगे। एक और चीज कि आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए अब जरूरत हो गई है कि शादी करने के पहले पता लगवा लो कि वो लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। यानी कि जो डिटेक्टिव एजेंसीज का रोल है, जहां तुम लाखों रुपए इस काम में खर्च करते हो कि शादी में इतना खर्च होगा,
तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके पहले पता लगा लो, खुद लगा लो, या नहीं तो कोई आदमी भेज के पता लगवा लो कि भाई वो लड़की का कहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है पहले से, लड़का कहीं और फंसा तो नहीं है किसी दोस्ती के चक्कर में और खाली दिखावे के लिए शादी कर रहा है। दोनों जरूरी है कि अलर्ट हो जाओ। सर इसमें तंत्र वंत्र क्रिया का, जैसे मुस्कान का केस था कि वो लोग तांत्रिक वगैरह या उसके रूम में मिली थी पिक्चर्स वगैरह, वो लोग तंत्र विद्या करते थे, इसमें भी लिंकअप कहीं से आ रहे हैं कि तंत्र विद्या जैसा कुछ निकल के आ रहा है। हाँ, कि वो तंत्र विद्या के द्वारा जो घर को बर्बाद कर देने की, कि कहते हैं कि वो सोनम को ये मर्डर इसलिए करना पड़ा कि उसको मन में लालच आ गया कि चलो अच्छा हुआ शादी जब करा ही दिए तो अब हम इसको अगर मार देंगे तो और विक्टिम अपने को घोषित कर देंगे कि हम भी पीड़ित हैं, तो उसी घर में रह के पति का हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। तो उसने पहले से ही जो तांत्रिक जानने वाले थे उनसे वो गुड़िया उड़िया कुछ बनवा करके गेट पे टांगा कि ये यहाँ पर अब बच ना पावे हमारे प्रयास से। उसने मन बना लिया कि हमें मारना है। तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि देश के तथाकथित जो तांत्रिक हैं, पूरे देश में इनका भी जाल अलग फैला हुआ है, कि एक ब्रांच बनाई जाए, शिकंजा इन पे भी इन पर भी शिकंजा कसा जाए, निगरानी रखी जाए कि किससे क्या वादा करते हैं। किसी का नुकसान करना, किसी के मर्डर के लिए प्रयास करना, किसी का घर बर्बाद करने के लिए प्रयास करना, इनके बारे में भी निगरानी रखी जाए। एक ब्रांच बनाई जाए जो इन पे नजर रखे कि ये तांत्रिक लोग तांत्रिक उपायों से, क्योंकि काफी लोग इस तरह घटनाएं हो चुकी हैं। एक और बात, अभी भी देश का जो कानून है, जैसे वो मुस्कान मर्डर केस में भी आया था कि आप पति को मार दो और उसकी संपत्ति पर आपका हक हो जाएगा और प्रेमी से शादी कर लो जी। तो ऐसा कड़ा कानून जल्दी से बनना चाहिए कि तलाक अगर लेना है, नहीं पटती है तो अलग होने की छूट रहेगी। नहीं पट रही, सोच लो, 1 महीने के अंदर दोनों को सेपरेट कर दो, मोहर लगा दो। जैसे उत्तराखंड सरकार ने किया है कि अगर आप लिव इन में भी हो किसी के साथ तो रजिस्टर कराओ, पारदर्शिता रहे संबंधों में। इसी तरह अगर अलग होना है, नहीं है तो लिख कर जाओ कि हम अलग आज से रह रहे हैं, ताकि फिर बाद में झूठे रेप के मुकदमे या झूठा दहेज मांगने का मुकदमा न लिखा जाए। अभी क्या है, पहले पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद वो 6 महीने बाहर रही, लड़का अलग रहा लड़की अलग रही, फिर उसके बाद वो कहती हैं कि इन्होंने दहेज मांगा इसलिए निकाल दिया, तब नहीं शिकायत किया। इसी तरह प्रेमी प्रेमिका के बीच आपने सुना होगा बहुत घटनाएं होती हैं। पहले 4 साल तो साथ रहती रही एक कमरे में, एक घर में, उसके बाद उन्होंने जो लड़ाई हो गई तो फिर उसके बाद कहें ये हम 4 साल हमारा शोषण करता रहा। तो जिस दिन आप अलग होने का मन बनाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन जिस तरह शादी का होता है उसी तरह अलग रहने का, साथ रहने का भी पंजीकरण करने की व्यवस्था की जाए। क्यों, देखिए हुआ क्या है, महिलाएं अब ज्यादा निकलने लगी हैं तमाम कामों के लिए, तो स्वाभाविक है जब काम करने निकलेंगे तो दोस्ती भी होगी, परिचय भी होगा, संबंध भी बनेंगे। तो जब बनेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन, उस पर निगरानी वो भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी पुलिस को भी अलर्ट होना पड़ेगा और कानून को भी नए नए रास्ते निकालने पड़ेंगे कि ऐसा ना होने लगे। नहीं तो पता लगा जहां देखो कि कहीं प्रेमी प्रेमिका मिलकर पति को मारे डाल रहे हैं, कहीं पति और इसकी वजह से प्रेमी को गोली मारे दे रहा है कि हमारी बीवी से दोस्ती कर रहा है। तो इन चीजों को और डिटेल में निगरानी तंत्र को भी मजबूत करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन यानी व्यवस्था को भी मजबूत करना पड़ेगा। बहरहाल सोनम हत्याकांड, सोनम के द्वारा जो रघुवंशी का हत्याकांड हुआ है, इसने बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं हमारी व्यवस्था पर, तो इनका समाधान होना ही। सर एक सवाल ये उठ रहा है कि ये थोड़ा अलग है, मनोरंजन जगत पर भी है। कई फिल्में ऐसी बनती हैं जिनमें कंटेंट वायलेंट होता है, ऐसी स्क्रिप्ट होती है कि हाँ मतलब आप साथ में रहें, और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्मों से भी काफी लोग इंस्पायर होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कंटेंट सर्व करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि मनुष्य का माइंड, अगर एक पुस्तक को, एक फिल्म को 1000 लोग देखते हैं तो कुछ थोड़ा फ्रेजाइल माइंड जिसे कह लें, हल्के दिमाग के लोग होते हैं, तुरंत वो भी नकल करने की कोशिश करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत जब पॉपुलर गाना होता है फिल्म का, तो जब सिनेमा देख के बच्चे निकलते हैं तो बाहर वही गाना गाने लगते हैं जो अभी उन्होंने देखा है।
ये केवल गाने की बात नहीं होती, उसी से आइडिया भी लेने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ज्वेल थीफ जी पिक्चर देख करके कई लोगों ने हीरा चुराने की योजना बनाई कि अमीर हो जाएंगे एकाएक। तो क्राइम का इस तरह से प्रदर्शन, इस पे रोक लगनी चाहिए, और कि कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा आइडिया जिससे कोई क्राइम की बात करे। खाली इतना तो अभी किया गया है कि क्राइम पर्दे पर खूना खच्चर ना दिखाओ, लेकिन योजना बनाना, जैसे ये एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की जिसमें एक लड़की अपने साथी दोस्त को पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर धक्का दे देती है और वो मर जाता है। एग्जैक्ट बात आई है कि उसी फिल्म को देखकर सोनम को आइडिया मिला कि हम साथ ले जाएंगे, और अगर और कोई उपाय नहीं सार्थक हुआ तो इसको धक्का दे देंगे, तो ऊपर से गिरेगा, मर जाएगा। सर, आज का युवा जो है ना, वो टेक्नोलॉजी से और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहता है, और भाई युवा की बात आपने की तो युवा को ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वायलेंट गेम्स, वायलेंट सीन्स और ऐसी कोई भी मतलब जो भी हिंसात्मक होती हैं, वो लगता है कि बहुत ब्रेवरी का काम है ये। जैसे आपने देखा होगा एक सेंसर बोर्ड बना था फिल्मों का जी, कि वायलेंस और ग्रीड और एंगर, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। इस ऐसी चीजें कि जो चाकू ठोकना, गोली मारना, इन चीजों का भले आप मनोरंजन कह करके सेंसेशनल बना के अपनी चीज को बेच रहे हैं, लेकिन इन चीजों का समाज पर बहुत गलत असर पड़ता है। और अब सोशल मीडिया के लिए भी सेंसर बोर्ड बनना बहुत जरूरी है। जी हाँ, प्रिंट मीडिया के लिए तो प्रेस काउंसिल बनी हुई है, लेकिन कोई प्रभावी नियंत्रण उसने नहीं लगाया, क्योंकि वही लोग जो प्रेस में काम कर रहे थे वही उस काउंसिल पहुंच गए। तो उनसे अलग समाज के कुछ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, कुछ न्यायालय के लोग, कुछ पुलिस के लोग, इन सबको शामिल होकर एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए कि निगरानी रखें कि किस किस चीज का दुष्प्रभाव बच्चों के दिमाग पे पड़ रहा है। सर, अगला सवाल ये है कि सोनम के सारे सबूत बरामद कर लिए गए शिलोंग पुलिस के द्वारा, तो आपका क्या कहना है इस पर कि उसको उम्र कैद होनी चाहिए? क्योंकि कोर्ट ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार दिया है, बहुत ही क्रूरता से ब्रूटली हत्या की गई है। तो इसमें आपकी क्या राय है कि सोनम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जैसा कि आपने कहा पिछले सवाल पर कि माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को इस उम्र में आते आते गाइड करना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पनिशमेंट देने के दो ही कारण होते हैं। एक तो ऐसा दंड दिया जाए कि बाकी कोई व्यक्ति वैसा क्राइम ना करे, नहीं तो और लोग करेंगे। ये ना मालूम पड़े कि बहुत विनम्रता से दंड दिया जा रहा है। नंबर 2, ऐसा दंड दिया जाए कि अगर व्यक्ति सुधर सकता है तो उसे सुधारा जाए, ताकि सबको नष्ट ही नहीं करना है, सबको बर्बाद ही नहीं करना। उस दृष्टि से न्यायालय का भी ये दृष्टिकोण है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, अब इस केस में आपने देखा कि राजा रघुवंशी की कोई पर्सनल गलती नहीं थी जी, कि वो विश्वास करता चला गया, अति विश्वास किया और ये कितना डबल पर्सनालिटी है सोनम की कि वो उसके 3 आदमी गुंडे बुलाए जाते हैं, वहां जाते हैं, पीछे जाते हैं, वहां पहले से प्लान बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा प्लान चल रहा था। एक और भी इसमें बड़ी लेसन लेने की बात है कि उसके पिताजी, माताजी, उनकी वो कभी भी ऐसा कैसे होता, चाइल्ड साइकोलॉजी वाली बात, कि बच्चे पर ऐसा अच्छे संस्कार नहीं डाल पाए कि जो दया, करुणा के सिद्धांत, लोगों की मदद करने की बात, क्राइम के प्रति नफरत की बात, दूरी, किसी भी तरह के असामाजिक काम के लिए दूरी की बात, वो सोनम के माइंड में नहीं बैठा पाए। कि बचपन से अगर आप बच्चे को कि किसी भी क्राइम से दूर, किसी भी समाज विरोधी गतिविधि से दूर, किसी भी षड्यंत्र से दूर, ये भावनाएं जब तक बच्चों में नहीं बैठाई जाएंगी तब तक इसी तरह करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि शिक्षाविदों के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हो तुम? स्कूलों में पढ़ा रहे हो भालू की कहानी और बंदर की कहानी। अरे तुम्हारे तो स्कूल में ये पढ़ाया जाना चाहिए कि समाज से मिलकर कैसे रहा जाए,
माँ बाप के, गुरु के, पड़ोसियों के साथ प्यार करना, ये भाव भरे जाएं और स्कूल में सिखाया जाए कि किसी तरह की नशाखोरी, किसी तरह की अवैध काम, किसी तरह का अपराध, ये नफरत के काम, इनसे दूर रहो, पाप है 10 बार। अगर ये स्कूलों में सिखाया जाए तो सोनम जैसी लड़कियां ये काम नहीं करेंगी। ये गलती है हमारे शिक्षा प्रणाली की भी, सिलेबस की। बड़े अफसोस की बात है कि हम अभी तक ऐसा सिलेबस नहीं बना पाए, अभी तक हमारे टीचर ऐसे संस्कार नहीं दे पाए, माँ बाप नहीं ऐसे संस्कार दे पाए कि वो अपराध से नफरत करती, षड्यंत्र से नफरत करती। क्या है, मनुष्य अंततः अपने इन्वायरमेंट से बनता है जी, कहीं ना कहीं। और एक और बड़ी की बात ये कि किसके लिए उसने ये सब किया? राज के लिए जी। राज कुशवाहा उसका दोस्त, उसके लिए किया और इतनी हद तक उसके लिए समर्पण का काम किया कि अपराध भी कर गई, मर्डर भी करा दिया। तो अगर ये फर्क नहीं सिखाया गया कि तुम्हें अपनी दोस्ती किस हद तक करनी है और कहां से दोस्ती पर रोक देनी है, ये लक्ष्मण रेखा, ये अंतर नहीं सिखाया गया, गाइडेंस नहीं मिली से, दुलार में, प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये बच्ची जो थी, ये कहीं ना कहीं बड़ी बच्ची थी, घर का सब व्यापार संभालने लगी, सब मालिक बनने लगी, अकाउंट का हिसाब किताब, और उसका सहायक था राज। तो वो उसकी हाहुजरी करने लगा हर बात में उसकी, तो उसको उसकी ईगो को खुशी मिलने लगी कि मेरा सच्चा समर्थक, मददगार, हेल्पर यही है, यही मेरे लिए उपयुक्त है। आगे के लिए एक बड़ा लेसन है कि हम अपनी लड़कियों को निगरानी में रखें, उनकी समय से शादी कर दें, ना शादी करें, एंगेजमेंट कर दें। कैरियर बनाने के चक्कर में अगर तुमने ज्यादा समय तक लड़के या लड़की को छोड़ कर रखा है तो मानसिक रूप से तैयार रहो कि उनका एक गलत निर्णय तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। सर, युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि ना राजा रघुवंशी बनो, ना राज कुशवाहा बनो, ना सोनम बनो। बहुत बड़ा संदेश कि अलर्ट हो जाओ, विश्वास रखो कि अगर तुम इस तरह का क्राइम करोगे तो कल को पकड़े जाओगे। सोचो क्या हुआ उस सपने का, राज और सोनम दोनों या तो फांसी होगी या आजीवन कारावास होगा। तो क्या हुआ उनके सारे प्यार मोहब्बत की कहानी का इतना दुखद अंत। और हर कोई चोर ये सोचता है कि मैं बच जाऊंगा। मान के चलो टेक्नोलॉजी का जमाना इतना आगे बढ़ गया है, कहां से खुली बात कि खाली उन्होंने टेलीफोन का रिकॉर्ड निकाल लिया सोनम का, कितनी बार बात की है, क्यों की है, वहीं से खुल। कैसे छिपा पाओगे अपने को? क्या टेलीफोन करना अगर रिकॉर्ड छिपा सकते हो? वो सबके पास रिकॉर्डेड है, कंपनी के पास, कभी भी पुलिस ले लेगी एक एक तुम्हारी बात। और डिटेल होगा तो वो वीडियो भी निकाल लेगी, ऑडियो भी निकाल लेगी, तुमने क्या कहा है। ये अथॉरिटीज पुलिस के पास है, ये अथॉरिटी पुलिस के पास। हर युवक को, युवती को ये दृढ़ संकल्प कर लो कि कोई काम ऐसा नहीं करना है जो गैर कानूनी हो, जो असामाजिक हो, जिसको प्रकट हो जाने पे हमें कष्ट हो, बड़ा कष्ट मिल जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द क्विक।